कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का प्रभाव कैसा रहेगा। ओम बंधु गकांचन निभम रुचिराक्षमालाम पाशांकुशौजवरदाम निज बाहुदंडै बिभ्राणमिंदु सकलाभरणम त्रिनेत्रम आरदाम्बिके मनशम वपुराश्रयामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का मेरा विषय जो है वो रहेगा कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्री होने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। देखिए, ग्रहों का वक्री होना, मार्गी होना, ये तो एक स्वभाव का योगी है। जब समय चलता है तो बृहस्पति महाराज कभी कभी वक्री होते हैं और हर राशि में करीब करीब जिस प्रकार से वक्री होने की स्थिति आती है और 4-4 महीने बाद, 5 महीने बाद बृहस्पति एक बार वक्री हो ही जाते हैं। कई बार अतिचारी बृहस्पति होते हैं तो पूरी राशि एक बार में ही निकल जाते हैं बाहर के बाहर पूरा का पूरा। लेकिन अभी जिस प्रकार से बृहस्पति का योग चल रहा है, वो बृहस्पति महाराज जो योग बना रहे हैं वो विशेष तौर पर कर्क राशि वालों के लिए मेष राशि में चलते हुए, यानी आपके दशम भाव में जिस प्रकार से चल रहे हैं बृहस्पति महाराज। चाहे हम कर्क लग्न की बात करें, चाहे कर्क राशि की बात करें, तो दशम भाव दोनों से समझते हुए कार्य करना चाहिए आपको। आपके कुंडली के अनुसार से जब यदि हम बात करें आपकी राशि के अनुसार से कर्क राशि वालों के लिए, तो बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से छठे भाव के और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। छठा भाव रिपु भाव, शत्रु वाला भाव, बीमारी वाला, रोग इत्यादि का भाव और साथ साथ भाग्य का प्रभाव भी उत्पन्न करता है, क्योंकि भाग्य के स्वामी भी बृहस्पति बन जाते हैं और वो विशेष तौर पर स्वामी होकर दशम भाव में इस वक्त चल रहे हैं। अब दशम भाव में बृहस्पति कई प्रकार से आपके लिए बड़े शुभ हैं। लाभ के योग बनाने वाले होते हैं दशम भाव वाले, समाज में यश देने वाले होते हैं विशेष तौर पर, और पूर्ण सुख, परिवार में माता पिता को भी पूर्ण सुख प्राप्त कराने के योग देते हैं। लेकिन इन दिनों बृहस्पति का परिवर्तन जब से हुआ, यहाँ पर बृहस्पति के साथ राहु की युति लगातार चल रही है। जब बृहस्पति महाराज यहाँ आए 4 महीने 5 महीने पहले, तब से उससे पहले से ही 1 साल से राहु महाराज यहाँ चल रहे थे और ऐसे में राहु के साथ युति होने के कारण से बृहस्पति का पूर्ण फल, अच्छा फल जो हमने आपको बताया अभी, चाहे वो लाभ का हो, मित्रों से लाभ का हो, समाज में यश का हो, सुख का हो, वो नहीं होने दिया उन्होंने। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव राहु महाराज लगातार उत्पन्न रहे, क्योंकि राहु की युति बृहस्पति के साथ जब हो जाती है तो गुरु चांडाल योग, गोचर में गुरु चांडाल योग इस वक्त चल रहा है और वो आपके दशम भाव में बना हुआ है। जिस प्रकार से यश का भाव, राज्य का भाव, मान सम्मान का भाव, पिता का भाव ये माना जाता है, वहाँ पर जो प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे में बृहस्पति महाराज का जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें अब परिवर्तन का योग चल रहा है। बृहस्पति महाराज जब 6 सितंबर को परिवर्तन का योग बना रहे हैं तो उस दिन विशेष तौर पर 21 अंश के हो चुके हैं, यानी 1 अंश से आरंभ होकर बृहस्पति महाराज 21 अंश तक यहाँ पहुँच चुके हैं और 21 अंश तक बृहस्पति महाराज जिस प्रकार से योग बनाते हुए चल रहे हैं, भरणी नक्षत्र के 3य चरण पे चल आ गए हैं और जब वक्र हो जाएंगे फिर पुनः वापस 4 महीने में 31 दिसंबर तक वक्र गति से चलते चलते यहाँ पर पुनः वापस आएंगे और जब योग बनाएंगे तब ऐसे में उस समय 31 अक्टूबर को बृहस्पति महाराज 11 अंश के होंगे, अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण पे वापस आ चुके होंगे। अब समझ लीजिए क्या प्रभाव रहेगा इस दौरान। जब वक्री होंगे बृहस्पति तो कई ग्रहों का और भी परिवर्तन होगा। 30 अक्टूबर को राहु महाराज परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे और ये राहु का परिवर्तन एक तरह से बृहस्पति के अंदर जबरदस्त परिवर्तन, शुभ परिवर्तन लाने के योग बनाएगा। बृहस्पति शुक्र राहु महाराज 18 महीने बाद वापस जाएंगे दूसरी राशि पर और आपके भाग्य में जाके बैठेंगे, उसका भी उपाय हम आपको समझाएंगे। लेकिन बृहस्पति का जो प्रभाव कम कर रखा था उन्होंने, उसको 50% ठीक होने के योग बन जाएंगे आपके लिए। लेकिन शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है, लेकिन फिर भी कहेंगे राहु जो है एक बहुत नैसर्गिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है और उसका प्रभाव जब तक हट जाएगा बृहस्पति पे तो बृहस्पति को बहुत रिलीफ प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। तो ऐसे में बृहस्पति से राहु का हटना 30 अक्टूबर के बाद से और फिर बृहस्पति महाराज लगातार पीछे आएंगे। तब पुनः जब जनवरी के बाद, जनवरी से 1 जनवरी से बृहस्पति का परिवर्तन वक्री से मार्गी होगा तो फिर दोबारा 11 यानी इन 10 अंशों में वापस अपना शुभ प्रभाव पूरी तरह से वहाँ उपस्थित करेंगे। तो जो हमने आपको कहा कि बृहस्पति दशम भाव में आकर आपको यश देगा, सुख देगा, माता पिता में से एक विशेष तौर पर सुख देने के योग बनाएगा, साथ साथ आगे बढ़ने के योग देगा और तरक्की देने के योग बनाएगा। तो ऐसे में वो सब प्रभाव धीरे धीरे बृहस्पति का उदय होने के योग बनेंगे। लेकिन जब तक बृहस्पति ये वक्री चल रहे हैं तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है।
बृहस्पति जब नेगेटिव तरफ जाएंगे वक्री होकर तो देखिएगा राहु के साथ वैसे ही चल रहे हैं और शनि से दृष्ट वैसे ही हैं, तो ऐसे में बृहस्पति का रोल इन 4 महीनों में बहुत सावधानी भरा रहेगा। आप अपने कार्य जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करें, बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। धीरे धीरे अपने कार्यों में बहुत सारे हिंड्रेंसेस जो उत्पन्न होंगे, लेकिन वो एक बात अच्छी दिखाई देती है कि 30 अक्टूबर के बाद से धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बृहस्पति वक्री होकर करीब करीब 2 महीने और चलेंगे, यानी 31 दिसंबर तक ये बृहस्पति महाराज वक्री रहेंगे। तो ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा कि भाग्य तो विशेष तौर पर लाभ देने के योग बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कहीं भाइयों से विकार रूप से कष्ट ना होने के योग बन जाए। भाइयों से किसी ना किसी कारण से, यानी भाई बहनों से, अपने मित्रों से कहीं ना कहीं बीच में द्वंद्वात्मक स्थिति ना उत्पन्न हो, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नास्तिकता यदि जीवन में उदय होने के योग बनते हैं तब और कष्ट हो सकता है, इसलिए नास्तिकता को अपने जीवन में ना आने दें। धर्मपरायण रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। राहु महाराज जब वक्र गति से हटेंगे वहाँ से तो भाग्य में चले जाएंगे तो और ज़्यादा नास्तिकता दे देंगे, और जितनी ज़्यादा नास्तिकता आएगी उतना ज़्यादा पूर्ण यश प्राप्त करने में, लाभ प्राप्त करने में, बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त करने में उतना कष्ट हो सकता है। तो ऐसे में सबसे अच्छा कार्य क्या करें? अपने गुरुजन की सेवा विशेष तौर पे करने का प्रयास करें। परमात्मा में थोड़ी श्रद्धा भाव लगाए रखें, थोड़ा सा पूजन कर लें। हो सके तो विद्वान जन, ब्राह्मण जन की सेवा करते हुए उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए। मंदिर में नित्य प्रति जाकर थोड़ा सा पूजन कर लीजिए। ऐसे में उन सब चीज़ों को कर कर आप बहुत सुंदर तरीके से अपने अशुभ प्रभावों को, ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। और जो भी कार्य करें कोशिश ये करें थोड़ा सा अनमनेपन से कर रहे हैं, उसमें पूर्ण दिलचस्पी आपकी बन नहीं पा रही। इस बात का साफ साफ प्रभाव दिखाई देता है कि बृहस्पति इसीलिए उसमें जब तक पूरी तरह से लिप्त नहीं होंगे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी कर्म को नहीं किया जाए तो कैसे उसमें संपत्ति लाभ होता है। कई बार होता है ना कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें मनसा वाचा मन है ही नहीं काम करने का, लेकिन रूटीन तरीके से चलो ठीक है काम करना है कर लेते हैं, तभी उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। ये सारा ग्रह का प्रभाव है। इस समय राहु के साथ बृहस्पति चलने के कारण से ये प्रभाव उत्पन्न हो रहा है कि मन से कोई काम नहीं हो रहा है, उसीलिए सफलता नहीं मिल पा रही है इसलिए। और जैसे ही राहु का प्रभाव वहां से हटेगा और धीरे धीरे बृहस्पति मार्गी होंगे, तब देखिएगा वो दिलचस्पी धीरे धीरे जागनी शुरू हो जाएगी। अब इसके अशुभ प्रभाव को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? इसके अशुभ प्रभाव को ठीक करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा एक उपाय हम आपको बताते हैं। घर में खोटे सिक्के मिल जाएंगे आपको, जो पुराने ज़माने में खोटे सिक्के होते थे, तांबे के सिक्के बने होते थे। जब भी नदी से निकले तो कोशिश करें ओम ग्रांग ग्रींग ग्रौंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करते हुए उसको चलते पानी में प्रवाहित कर दिया करें। जहाँ भी आपको मिल जाए चलता हुआ पानी, या उनको दान करने का प्रयास कीजिए। इसके द्वारा ध्यान रखते हुए कष्ट को दूर करने का योग बन सकता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, किसी भी कार्य को करते हुए बहुत ज़्यादा लालच ना करें। पुरानी कहावत है, लालच में दोनों गए माया मिली न राम। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और थोड़ा खर्चों को बचाने का प्रयास कीजिए। खर्चे बेनतहा होने के योग, आमदनी होने के योग बन रहे हैं, आमदनी पैसा आने के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्चे भी साथ साथ बनते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से बेकार खर्चे आपके जिम्मे पड़ रहे हैं और जो सेविंग्स हैं वो प्रॉपर्ली हो नहीं पा रही हैं। ये आपके जीवन में इस समय में कष्ट के योग बन रहे हैं। तो कोशिश करें, आमदनी आने के योग हैं, प्रत्यक्ष रूप से अच्छे से बढ़ने के योग हैं, लेकिन बेकार के खर्चे साथ साथ चल रहे हैं। तो आपको ऐसे में स्कैनिंग की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ बेकार खर्चे हो रहे हैं, बेकार के मेरा पैसा जहाँ लग रहा है उसको काटने का प्रयास कीजिए। यदि वहाँ थोड़ा ध्यान आपने लगा लिया तो इस बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को शुभ प्रभाव में परिवर्तन करने का बहुत सुंदर योग बना सकते हैं। ऐसे में कोशिश ये करें, बृहस्पतिवार के दिन गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। चने की दाल को रात को भिगो दीजिए, सुबह सुबह गौशाला में जाकर अपने हाथ से गाय के जहाँ खाने की जगह है वहाँ डलवा दीजिए, उनके खाने की सानी में डलवा दीजिए। ये बृहस्पति का बहुत सुंदर उपाय है, इसको आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे बृहस्पति के परिवर्तन से आपके जीवन में लाभ के योग बन सकते हैं। और एक बात का ध्यान, जैसे हमने कहा, बहुत ज़्यादा लालच में ना फंसे। जैसे सपोज कोई शेयर मार्केट में काम कर रहा है, शेयर मार्केट में उसने देखा कि भाव थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा सा और मिल जाए, इस थोड़े से और के चक्कर में फंस जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। एक लिमिट सेट कर लीजिए, उसी में कार्य करने का प्रयास कीजिए और उससे बियॉन्ड न जाए, वो फिर लालच होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कहेंगे, क्योंकि आमतौर पर यदि किसी को बोलो कि लालच कर रहा है तो कह रहा है लालच मैं तो नहीं करता भैया। लालच क्या है उसको मैंने आपको एक छोटे शब्दों में समझाने का प्रयास किया हमने। यदि समझ जाएंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। आपके ग्रह दृष्टिकोण से ये प्रभाव इन ग्रहों का बन रहा है। ये साधारण उपाय भी हमने आपके समक्ष रखे, इनको सही तरीके से कर आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।